ये बिहार बोर्ड मैथ से जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ज़रा इसको जो है देखिए कि जो है इसको जो है कई तरीके से जो है बनाया जाता है, लेकिन जो है देखिए एक ही तरीका में इसी में जो है सब बनेगा। देखिए पढ़िए सवाल 6.5 का, एक्सरसाइज 6.5 का। किसी 14 नंबर का सवाल है। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD। देखिए यहाँ आकृति दी गई है। ABC एक जो है त्रिभुज है और इस त्रिभुज पर देखिए AD एक लंब डाला गया है, ठीक है। तो ये जो AD जो है आपका, ठीक है, इस प्रकार से जो है लंब पड़ा है कि ये CD जो है आपका, ठीक है, BD के बराबर अगर करेंगे इसको तो इसमें 3 ठो CD जो है इसमें इन कर जाएगा। देखिए इस तरह से बना, यानी 3CD बनता है ये, यानी 3CD इक्वल BD, यानी BD इक्वल 3CD, यानी कि तिगुना हो जाता है, ठीक है। BD तिगुना है CD का, इसका तिगुना है, यानी 3CD बराबर BD यानी DB। तो इस प्रकार से जो है ये है। तो आइए हम लोग इस सवाल को जो है सॉल्व करते हैं, और बहुत आसान सवाल है। देखिए सब आंसर इसी में है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है, ठीक है, ABC त्रिभुज लिख दीजिए। त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर, देखिए BC पर, यहाँ BC, ठीक, BC पर लंब AD डाला गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये बना दिया क्या, DB बराबर 3CD। अब देखिए DB बराबर 3CD, DB बराबर बन रहा है क्या, 3CD। तो इसको हम लोग जो है इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर BC मानेंगे इसको तो क्या बनाने लिखना पड़ेगा हम लोग को, BC बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, CD प्लस DB। ये मिल करके बन सकता है कि नहीं, इसको लिख लेंगे। अब देखिए अब और BC बराबर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ DB के जगह पर DB का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है, इसको जो है ध्यान से देखिए। DB बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3CD। इस तरह से BC जो है हमारा बन सकता है 3 और 1 4 CD। अब हम लोग इसको जो है कि क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो हम लोग लिख सकते हैं ना CD बटा BC बटा 4, CD बराबर BC बटा 4, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को काम आएगा, इसको इक्वेशन बना के रख दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 2 कीजिएगा, कारण क्या है, BD बराबर CD, ये भी इक्वेशन 1 रखिए इसको, ठीक है। ये हम लोगों का काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बनाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चंस के अनुसार जो क्या कह रहा है, 2AB स्क्वायर, AB खोजिए। AB कहाँ है, यहाँ उसी त्रिभुज का हम लोग जो है इसका बात हो रहा है। AB स्क्वायर, AB देखिए AB यहाँ जितना है सब कर्ण है, ध्यान में रखिएगा ये सब कर्ण है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर AB स्क्वायर, AB देखिए यहाँ है, तो ये जो है लंब जो डाला जाता है, लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का बनाएगा, इधर भी, ठीक है।
ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चलिए ले लेते हैं हम लोग ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर में हमारा क्या रहा है, ये कर्ण है ए बी, ये कर्ण बनेगा तो हमारा त्रिभुज बनेगा ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में समकोण क्या है आपका, कोण डी। कोण डी समकोण है, ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग जो है इसका लिखते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं कि प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण के वर्गों का योग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस आपको बताता है, तो इसी से हम लोग बनाएंगे। चलिए इसमें जो है कर्ण खोजिए, कर्ण कहाँ है, ए डी बी में। तो ए डी बी में आपका ए बी जो है क्या है, कर्ण। कर्ण हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने जो होता है भुजा वो होता है कर्ण। तो हमारा जो है क्या आ गया, ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या बनेगा, लंब लीजिए, ए डी स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बी डी या डी बी, जो भी लिखिएगा। ठीक हो गया। इसको जो है अगला इक्वेशन बना देते हैं, इसी में बना के रख दीजिए। 3 हो गया। ठीक, 1 2 इधर बना ही दिए, 3 दिए ये। चलिए अब अगला जो है लेते हैं। अगला हमारा बात जो है किया जा रहा है कहाँ से, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बात किया जा रहा है, कह रहा है 2AC स्क्वायर, 2AC, ठीक है, 2AC, AC स्क्वायर, AC यहाँ है, यहाँ D जो है लंब, तो हमको ये वाला त्रिभुज चाहिए, तो बनेगा मेरा क्या, ADC। तो क्या बनाएंगे, त्रिभुज ADC में कोण D समकोण है, कोण D समकोण है। ठीक, अब कोण D जब समकोण हो जाएगा तब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अब लिखेंगे क्या, पाइथागोरस से इसको भी लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से। एक बार लिख दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है बार बार प्रमेय लिखना, एक बार प्रमेय लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। तो चलिए इसमें जो है हम लोग जो है बनाते हैं, क्या बनेगा, देखिए ये 90 डिग्री है, सामने यहाँ जो है कर्ण आएगा, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर, ये AC स्क्वायर हो गया। अब बराबर ठीक है, क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब चलिए अब हम लोग जो है आगे लिखते हैं। हमारा आ गया, अब दो जो है हमारे पास समीकरण आ गया। ठीक है, तो अब इन लोग दोनों को हम लोग जो है, उन लोग दोनों का पहले जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को अब हम लोग पहले लिख लेते हैं, घटा लेते हैं, इसका क्रिया कर लेना ही बेहतर रहेगा। ठीक, समीकरण 1 और 1 था, नहीं 3 था, 1 और 3, 3 और
4 को घटाने पर। चलिए 3 और 4 को हम लोग जो है घटा लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 3 में जो है हमारा क्या है, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और समीकरण 4 में जो है आपका क्या था, तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग अब घटाते हैं तो कर्ण कर्ण को एक साथ घटाएंगे, दोनों कर्ण है और दोनों को एक साथ लेंगे। चलिए लिखते हैं AB स्क्वायर घटाओ AC स्क्वायर बराबर, अब बाकी सब भुजा को लिख दीजिए इधर, लेकिन घटाओ में लिखिएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर घटाओ, इधर इसको डब्बा में डाल लीजिए, क्रिया करने में आसानी होगा। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको ज्यों का त्यों रखते हैं, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस AD स्क्वायर माइनस प्लस माइनस CD स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन खास जो है आपको जो है मिल रहा है यहाँ पर, AB स्क्वायर और माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर, और इधर हमारा देखिए जो सिद्ध करने में है कुछ अलग चल रहा है। तो चलिए अभी हम लोग आएंगे, अभी वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब ये बराबर दे करके और इधर जो है हम लोग लिखते हैं AD, देखिए AD और AD कट गया। ठीक है, बच गया हमारे पास क्या, तो BD बच गया है, तो BD हम लोग लिख लीजिए। ठीक, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को CD नहीं चाहिए, BC चाहिए। CD नहीं चाहिए, BC चाहिए। अब ये BC आएगा कहाँ से? ठीक है, अब यही जो है यहाँ पर जो है हम लोगों को प्रॉब्लम करेगा। BD और CD का ज़रूरत नहीं था इसका, लेकिन ये आ गया है, इसके जगह हम लोगों को चाहिए क्या, तो BC चाहिए और AB चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसको लाते हैं। देखिए AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3CD। चलिए लिख दीजिए 3CD। ठीक है, 3CD स्क्वायर, यहाँ जो एक बनाया था ना इक्वेशन एक देखिए जो है यहाँ बनाए हैं, है ना, BD बराबर 3CD, इक्वेशन 1 बना के रखे हैं। ठीक है, उसी का हम लोग जो है अब यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो BD बराबर हम लोग जो है यहाँ पर BD के जगह पर जो है क्या लिख दिए, 3CD। ठीक है, अब माइनस एक ठो CD यहाँ मौजूद है, CD स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो अब बन गया, देखिए क्या बना, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर 3CD का स्क्वायर हो गया, तो 3 तिया 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब 9CD में से 1 CD घट गया, आपके पास बच गया क्या, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर 8CD स्क्वायर। ठीक, अब 8CD स्क्वायर हो गया है, और अभी भी हमको CD नहीं चाहिए, बोल रहे हैं BC। तो BC अब आखिर हम लाएंगे कैसे, तो देखिए AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर 8 CD स्क्वायर को हम लोग जो है बनाए थे। देखिए CD को बनाए थे हम लोग किस रूप में, यहाँ गौर से देखिए इसको, CD को हम लोग जो बनाए हैं यहाँ BC/4 बनाए थे समीकरण 2 में, इसी का अब हम लोग यूज करेंगे।
तो BC/4 लिखेंगे यहाँ CD के जगह पर, गुना BC/4। यहाँ कुछ नहीं है बीच में तो गुना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ है ना, देखिए बढ़िया से देखिए, 8 CD है तो बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। तो अब हम उसी को लिखे 8 गुने BC/4, ठीक। अब BC/4 जब लिख लिए और तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, इसको वर्ग हो गया। अब हमारा हो गया AB² माइनस AC² बराबर 8 गुना, 8 को छोड़ दीजिएगा, वर्ग में नहीं डालिएगा, 8 गुना में है, इधर रखिएगा इसको। तो 8 गुना BC का हो जाएगा BC² का, 8 पहले से ना है, CD को ना बनाया है BC/4, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका BC/4। तो BC का स्क्वायर करेंगे तो BC²/4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16। अब देखिए कहीं कटने वाला पोजीशन बन रहा है, 8 के 8, 8 दूनी 16। अब हमारा जो है बन गया आपका AB² माइनस AC² बराबर BC²/2 आ गया हमारा, BC²/2। देखिए ये बीच में बराबर आ गया और नीचे 1 है, देखिए। तो यहाँ पर जो है बराबर रहते पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस करिए गुना, तो क्या बनेगा, 2AB² माइनस 2AC² बराबर BC², ठीक। अब जो है हमारा जो है यहाँ पर पूरा तरह से लगभग क्लियर हो गया है, हम लोग पहुँच चुके हैं आंसर पर। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है आंसर पर, देखिए 2AB² ये चाहिए था, अब बराबर था यहाँ पर, अभी माइनस में 2AC है, ठीक, माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2AC² और प्लस BC है ही इधर, BC² हो गया इति सिद्धम, ठीक है। और इसमें बहुत सारा झंझट था, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं मैथ का वीडियो नहीं बनाता हूँ ज़्यादातर मेरा सोशल साइंस रहता है। लेकिन जो है मेरे बच्चे जब जो है काफ़ी परेशान थे इस सवाल से, तब मैंने जो है इस प्रकार का सवाल सॉल्व किया। वे लोग कई तरह से बनाते थे, कोई कुछ मान के बनाता था, कोई दोनों पक्ष में 2 से गुना करके, जबकि सब आंसर इसी में छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है एक बार जो है कोशिश कीजिए फिर से बनाने का, ये ज़रूर जो है पूरा होगा। जय हिंद।